गाइज आजकल सभी स्मार्टफोन का यूज करते हैं और पेमेंट करने के लिए भी स्मार्टफोन का यूज किया जाता है। ज्यादातर लोग पेमेंट करने के लिए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम का यूज करते हैं। और मार्केट के अंदर थर्ड पार्टी ऐप या फिर बड़े बड़े बैंकों की बहुत सी ऐसी ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म आ चुकी है। अपने खुद के बैंक की, मान लीजिए आईसीआईसी बैंक की आई मोबाइल पे हो गया, यूको बैंक का यूको पे हो गया, और भी बहुत से बैंकों की, लगभग बैंकों की अपने अपने यूपीआई ट्रांजेक्शन के प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। जैसे फोन पे, गूगल पे होते हैं उसी प्रकार के। और गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, उसका नाम है दोस्तों भीम यूपीआई। और जो फोन पे, गूगल पे चलते हैं, ये दोस्तों एक प्राइवेट कंपनी होती है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि जो इनमें से पैसा ट्रांसफर होता है फोन पे में दोस्तों, एक बैंक से पैसा निकल के दूसरे बैंक के अंदर जाता है, ये होता कैसे। इसके लिए दोस्तों पैसा ट्रांसफर करने के लिए एक यहाँ पे सुविधा होती है, वो होती है दोस्तों यूपीआई। बेसिक से समझते हैं कि यूपीआई क्या है। यूपीआई का दोस्तों फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई दोस्तों एनपीसीआई द्वारा ऑपरेट की जाती है और एनपीसीआई ऑपरेट की जाती है आरबीआई द्वारा। मान लीजिए सबका बाप है आरबीआई। जो भी पेमेंट का, फिर मान लीजिए वित्तीय भुगतान जो भी होते हैं, सारे के सारे आरबीआई के नीचे होते हैं। और आरबीआई के नीचे एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म मान लीजिए या फिर कोई सुविधा मान लीजिए, वो है दोस्तों एनपीसीआई। और एनपीसीआई के नीचे भी बहुत से ऐसे ट्रांजेक्शन सिस्टम दिए गए हैं। उनमें से दोस्तों ऑनलाइन ओनली फॉर स्मार्टफोन के लिए है यूपीआई। यूपीआई को दोस्तों आप मान सकते हो कि इंटर बैंक मनी ट्रांसफर सिस्टम भी है। और इंस्टेंट पैसा ट्रांसफर जाता है, तो इंस्टेंट पैसा ट्रांसफर हो जाता है, तो मान लीजिए इंस्टेंट रियल टाइम मनी ट्रांसफर सिस्टम इसे कह सकते हैं। अगर हम बात करें यूपीआई के बारे में कुछ और, तो यूपीआई दोस्तों 11 अप्रैल 2016 को इंडिया में लॉन्च किया गया था। और इसका नया वर्जन यूपीआई 2.0 2018 में लॉन्च किया गया था। और यूपीआई ओनली इंडिया में नहीं बल्कि है इंडिया का, स्टार्टिंग इंडिया से हुई है, पर बाहर के देशों में सबसे पहले इसका यूज किया था भूटान ने। और अब तक इसका यूज वियतनाम, श्रीलंका, जापान तक की जो कंट्रीज है, विकसित कंट्रीज है, उनमें दोस्तों यूपीआई इंडिया की जो है उसका यूज किया जाता है। बहुत सी कंट्री है जहां पर यूपीआई का यूज किया जाता है। मान लीजिए चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका, मान लीजिए यूएसए के अंदर इसका यूज नहीं किया जाता अभी, वो भी चकमे के अंदर है कि भारत ने भाई ये बना क्या दिया। चलो इसको छोड़ो, मैं आपको बताता हूं कि यूपीआई से आप दिन में कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हो और कितनी बार कर सकते हो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यूपीआई दोस्तों कितना ट्रांजेक्शन करने के बाद ब्लॉक हो जाती है और यहां पर कुछ और प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यूपीआई के अंदर आप एक दिन में, यूपीआई के माध्यम से आप एक दिन के अंदर 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते हो। और 20 बार में 1 लाख कर लो, चाहे एक बार में 1 लाख कर लो। दिन के अंदर 1 लाख ट्रांसफर कर सकते हो और 20 बार ट्रांजेक्शन कर सकते हो। आपको कोई मर्चेंट पेमेंट करना हो तो आप कितना भी करो, जो मर्जी करिए, यहाँ पे कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं रखी गई है। दिन के अंदर 1 लाख, एक बार में 1 लाख कर सकते हो या फिर 20 बार में 1 लाख कर सकते हो। ये यहाँ पर सिस्टम रखा गया है। और ये दोस्तों लिमिट कई बैंकों द्वारा घटाई गई है। 1 लाख से ऊपर लिमिट किसी भी बैंक की नहीं है। कुछ बैंकों की दोस्तों यहाँ पे लिमिट 1,000 भी है, 10,000 भी है, 50,000 भी है। ये दोस्तों अपने अपने बैंक के आधार पर, अपनी अपनी सुविधा के आधार पर यहाँ पे बना रखे हैं। बेसिकली दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि यूपीआई क्या है और जो हमारे फोन पे, गूगल पे है, ये कैसे काम करते हैं, पैसा कैसे ट्रांसफर होता है। ये सारी सुविधा यूपीआई द्वारा दी जाती है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यूपीआई यूज करने के 5 बड़े फायदे, जो दोस्तों आपको 2023 में होने वाले हैं और अभी भी हो रहे हैं, आपको पता नहीं, तो मैं आपको बता देता हूं। पहले नंबर पे हो जाता है दोस्तों इंस्टेंट मनी ट्रांसफर। यहां पे जैसे आप अपनी यूपीआई पिन वगैरह डालकर पैसा ट्रांसफर करते हो, तो दोस्तों पैसा 1-2 सेकंड के अंदर मान लीजिए इंस्टेंट ही दूसरे बैंक के अंदर चला जाता है। जैसे दोस्तों डिजिटल वॉलेट के अंदर होता है, उसी प्रकार से सिस्टम उतनी जल्दी से यूपीआई के अंदर भी आपका पैसा मान लीजिए इंस्टेंट ही ट्रांसफर हो जाता है। इसके अंदर कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप जैसे यहां से इसको एंटर करोगे या फिर इसको परमिशन दोगे, तो पैसा आपके बैंक से कटेगा और दूसरे बैंक में जहां पर आप भेजना चाहो वहां पर इंस्टेंट के इंस्टेंट पहुंच जाता है। 2 नंबर पे आता है दोस्तों नो चार्जेस ट्रांसफर। मतलब आपको पेमेंट करने के लिए या फिर मनी ट्रांसफर करने के लिए कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता। क्या है कि आप एक बैंक से पैसा निकालकर या अपने बैंक से पैसा निकालकर अपने बैंक में डालना चाहो या किसी दूसरे के बैंक में डालना चाहो या मोबाइल रिचार्ज करना चाहो, तो कोई भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन का चार्ज नहीं किया जाता। ये यूपीआई द्वारा नहीं किया जाता। आपका फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर सकता है। यहाँ पे दोस्तों ये भी ज्यादा नहीं करते। आपके एक ट्रांजेक्शन के लगभग 0.20 पैसे से लेकर 0.50 पैसे तक आपके एक ट्रांजेक्शन के लग सकते हैं। और कई ऐप दोस्तों इससे भी ज्यादा लेते हैं। अभी यहाँ पे कोई अपडेट हो रहे हैं। और यूपीआई आपसे कोई भी ट्रांसफर करने का चार्ज नहीं लेता है। ये बिल्कुल फ्री है, नो चार्जेस ट्रांसफर है। नंबर 3 ऑल टाइप पेमेंट्स। मतलब समझ लीजिए कि आप यूपीआई से मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, हर प्रकार के बिलों का भुगतान कर सकते हो, मोबाइल नंबर पे पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, आधार कार्ड किसी का बैंक से लिंक है तो आधार कार्ड पे पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। उनके बैंक अकाउंट की डिटेल डालकर, मान लीजिए अकाउंट नंबर डालकर या फिर आईएफएससी कोड डालकर उससे पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर अपने बैंक के अंदर पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे ही आप यूपीआई मान ली
जैसे आप यूपीआई के अंदर अकाउंट बनाते हो या फिर जो आपका फोन पे गूगल पे है इसके अंदर अकाउंट बनाते हो तो आपको यूनिक यूपीआई वो किसी की नहीं होती, आपके लिए होती है। जिसपे ही जो भी बंदा उस यूपीआई पे पेमेंट करेगा आपके पास आएगा, वो दोस्तों एक यूनिक यूपीआई होती है। ये भी दोस्तों एक यूपीआई पेमेंट करने का एक अलग से मोड है। आप दोस्तों कहीं पे मर्चेंट पेमेंट करने के लिए जाते हो या फिर कहीं दुकान पे बैंक में जाते हो तो आपको वहां पे एक क्यूआर कोड दिखता है। जैसे ही आप उसको स्कैन करते हो अपने मोबाइल से तो आपका पैसा वहां पे ट्रांसफर करने के लिए आ जाता है। तो आप उस तरीके से भी पेमेंट कर सकते हो। तो कह सकते हैं यहाँ पे ऑल टाइप पेमेंट सिस्टम है। जैसे मोबाइल रिचार्ज करना हो गया, और भी प्रकार के बिलों का भुगतान हो गया, मोबाइल नंबर पे पैसा भेजना और भी अपने बैंक अकाउंट के अंदर पैसा भेजना, सारी सुविधा आपको यूपीआई के अंदर देखने को मिल जाती है। 4 नंबर पे हम बात करते हैं सिक्योर पेमेंट की। मान लीजिए आप जैसे यूपीआई से पेमेंट करते हो तो आपका पैसा एकदम सिक्योरिटी के साथ कटता है, दूसरे बैंक के अंदर पहुंचता है। अगर नहीं पहुंचा तो यूपीआई की यहाँ पे एक सुविधा दी गई है कि 24 घंटे के अंदर आपका पैसा उस बैंक के अंदर नहीं पहुंचा तो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर रिफंड कर दिया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं 5 नंबर की। 5 नंबर पे दोस्तों आप सेंड एंड रिक्वेस्ट मनी। ये क्या है? आप दोस्तों अपने फोन पे गूगल पे से पैसा ट्रांसफर करते हो, ये है दोस्तों सेंड मनी। तो आपको पता ही होगा ये, आप ये कहोगे ये क्या बता रहा है। चलो ये होता, एक और होता है रिक्वेस्ट मनी। मान लीजिए आपने कहीं पर भी डीमैट अकाउंट खोल रखा है या फिर आपने कभी डीमैट के अंदर पेमेंट किया हो तो आपको वहां पे सिस्टम मिलता है। सारी प्रोसेस होने के बाद आपको यूपीआई इंटर करनी होती है और आप जैसे ही यहाँ पे डालोगे तो आपका फोन पे गूगल पे जो भी आप उसके साथ लिंक करना चाहो तो वहां पे एक रिक्वेस्ट आ जाती है उसकी तरफ से कि आप यहाँ पे इतना पेमेंट करना है आपको। आप जैसे यूपीआई पिन डालोगे तो आपका पेमेंट कट जाएगा। कई जो बड़े बड़े मॉल होते हैं, बड़े बड़े होटल्स होते हैं, वहां पे दोस्तों आपकी सारी रिक्वेस्ट वगैरह, सारी डिटेल वगैरह डाल के आपके फोन पे गूगल पे के अंदर उसकी रिक्वेस्ट भेज दी जाती है। आप जिससे उस पर क्लिक करके अपनी यूपीआई पिन डाल के एंटर करोगे तो आपका पैसा कट जाएगा। यहाँ आपको कोई अलग से डिटेल डालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पहले से रिक्वेस्ट भेज देता है। उस रिक्वेस्ट पे क्लिक करके आप उसे पेमेंट कर सकते हो। ये हो गया दोस्तों यहाँ पे सेंड एंड रिक्वेस्ट मनी, दोनों सिस्टम आपको यूपीआई के अंदर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों मान लीजिए मैं 6 नंबर ऐड कर रहा हूँ या फिर एक और नई चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि आपको यूपीआई के अंदर एक ऑफलाइन ट्रांजेक्शन का भी सिस्टम दिया गया है। ये दोस्तों अभी अपडेट हुआ है 2018 के बाद। यहाँ पर आप ऑफलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। वो कैसे करोगे? *99# एंटर करके आप जो भी मोबाइल नंबर आपका बैंक से लिंक है उस पे दोस्तों कुछ सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी इस प्रकार से आपका आता है। उस पे यूपीआई पिन पर एंटर करके आप यहाँ पे पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। ये दोस्तों आप ज्यादा जानने के लिए यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि ऑफलाइन ट्रांजेक्शन यूपीआई से कैसे करें। इस पे बहुत सी वीडियोज मिल जाएगी, आप उन पे जानकारी लेकर आप इस सुविधा का भी आप यूज कर सकते हो। जहां पर भी आपका नेट वगैरह नहीं चल रहा हो तो आप ऑफलाइन, मतलब आपके कॉल भी आ रहे हो तो आप उससे किसी भी मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हो या फिर अपने बैंक के अंदर पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको यूपीआई यूज करने के 5 फायदे भी बताए हैं और आपको ये भी बताया कि यूपीआई क्या है। आपको पता चल गया होगा व्हाट इज यूपीआई, यूपीआई क्या है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। और हाँ, एक लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आप यूपीआई के किस प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इनमें से कोई भी है या फिर कोई दूसरे प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हो। ये दोस्तों कमेंट के अंदर जरूर बताना। तो चलो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।